इंद्रम्मा इल्लू के लिए भरना पड़ेगा 6 लाख, आखिर क्यों, जानते हैं। आप देख रहे हैं एनएनसी न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेख अब्दुल रशीद। आखिर 6 लाख रुपए इंद्रम्मा इल्लू के घर को किन लोगों को भरना है, किन को नहीं है? क्या फ्री घर इंद्रम्मा इल्लू मिलेगा या सबको 6 लाख रुपए भरना पड़ेगा? ये मुकम्मल जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं बड़ी मेहनत से, और गवर्नमेंट हुकूमत के स्कीमों को हम जान जान कर आप तक पहुंचाते हैं आप तक, ताकि आपको सहूलत पहुंचे। लेकिन आपका एक हक आपको अदा करना पड़ेगा। आपको भी हमारी मेहनत का अंजाम सिर्फ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना है। उम्मीद है आप इस हमारी न्यूज को मुकम्मल सुनेंगे और लोगों को शेयर करेंगे, ताकि लोगों तक भी ये खैर का काम पहुंचे, उन तक भी ये जानकारी मिल जाए। आखिर इंद्रम्मा इल्लू का जो है ये 6 लाख रुपए का ये फंडा, ये इंद्रम्मा इल्लू का ये नया LIG का स्कीम क्या है, आइए मुकम्मल जानते हैं बगैर फॉरवर्ड करे कि आखिरकार तेलंगाना रियासत हुकूमत ने ये ऐलान किया है। हाउसिंग मिनिस्टर P श्रीनिवास रेड्डी और वजीर आला CM रेवंत रेड्डी ने ये हुक्म दिया है कि 16 हल्के यानी 16 कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद के अंदर, जैसे कि राजेंद्र नगर, महेश्वरम, शेरलिंगमपल्ली, इब्राहिमपट्टनम, मलकाजगिरी, नामपल्ली, खैरताबाद, कारवान, बहादुरपुरा, अमीरपेट, कुकटपल्ली, मेडचल, कुतुबुल्लापुर, सनत नगर, सिकंदराबाद और मलकपेट, कुल 16 कॉन्स्टिट्यूंसी 16 हलकों में मकानात बनाकर देने का ऐलान किया है। ये लोकेशन कहां पर है? मेल रेड्डी पल्ली है, जलपल्ली वालों को जलपल्ली में मिलेगा, राजेंद्र नगर वालों को राजेंद्र नगर में मिलेगा, और बनलागुड़े वालों को ओल्ड सिटी को बनलागुड़े में मिलेगा, और कौकूर में मिलेगा, रेड हिल्स में नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी का रेड हिल्स में मिलेगा, और पुलिस क्वार्टर्स नियर नीलोफर में मिलेगा, और हकीमपेट दरगाह पे मिलेगा, जुबली हिल्स क्वार्टर्स MLA क्वार्टर्स के पास मिलेगा, और पुलिस क्वार्टर्स कुलसुमपुरा, और नंदी और सिटी पुलिस लाइन, KPHB कॉलोनी, पोचारम। तो ये जो है आप लोगों को यहां पर मकानात अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां पे आप लोगों को अपने अपने मकानात बनाकर देंगे। अब ये किसको देंगे? ये कई सारे लोग हमें कमेंट कर रहे, आपके पिछले न्यूज भी हम देखे, अब ये गरीबों पे जुल्म हो रहा, 6 लाख रुपए कैसा भरेंगे? वाकई में माने तो जो है ये हुकूमत पैसे लेके घर बना के देने का काम कर रही, शायद ऐसी दिख रहा, क्योंकि जमीन हुकूमत की रहेंगी, 5 लाख रुपए आपको सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेंगी, और 6 लाख रुपए आपके जेब से आपको लगाना पड़ेगा। तो यहां किसका कैसा पैसा लग रहा? आवाम का, जिसको घर होना उसके 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 10,165 रुपए जो ऑनलाइन फीस रजिस्ट्रेशन के लिए है। तो कुल मिला के 6,10,165 रुपए आपको जमा, यानी शुरू में 10,165, उसके बाद किस्तों में आपको कैसा पैसे भरना है। लोग हमें सवाल करें कि पैसे किस तरह से भरना है, कैसा है, तो मैं आपको यह भी जानकारी बता दूं। सबसे पहले आपको 10,165 रुपए ऑनलाइन पे मी सेवा में जाएंगे, आप खुद अपने फोन से स्कैन करेंगे और पैसे भरेंगे। आपको एक रिसिप्ट आएगी, जिस तरह आप इंद्रम्मा इल्लू भरे या KCR का गवर्नमेंट स्कीम जो भी भरे, रिसिप्ट आती गवर्नमेंट की, वो आपको रिसिप्ट आएगी। तो वो रिसिप्ट आपके पास रहेगी। अगर लकी ड्रॉ में आपका नाम उठा लिया गया, जैसे कि नामपल्ली हल्के में है, रेड हिल्स में और नीलोफर हॉस्पिटल के पास, वहां पे जो 400 हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 480 फ्लैट्स, 480 फ्लैट, पता नहीं 4,000 लोग डालेंगे, 40,000 लोग डालेंगे, उसमें आपका लकी ड्रॉ में नाम निकलने के बाद आपको पहली किस्त 1 लाख रुपए की भरना है। उसके बाद छत डालेंगे, छत डालने के बाद आपको 2 लाख की किस्त भरना है, और काम थोड़ा आगे बढ़ेगा, उसके बाद और 2 लाख रुपए की किस्त भरना है। उसके बाद आपको जिस वक्त चाबी दी जाएगी, कंप्लीट काम हो जाएगा, उस वक्त में आपको बैलेंस 1 लाख रुपए भरना पड़ेगा। 1 लाख रुपए जब भर देंगे आप, तो मकान आपको हैंडओवर किया जाएगा। तो ये इसका वक्त जो है हुकूमत साल लेने का वादा कर रही है, 1 साल में बनाकर देने का वादा कर रही है। कई सारे लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं पिछले न्यूज़ों में कि रशीद साहब, अगर ये हम हुकूमत को ये पैसे देंगे, उसके बाद लकी ड्रॉ में उठेगा, काम चलते रहेगा, उसके बाद हुकूमत बदल गई, हुकूमत कांग्रेस की हुकूमत के तख्ते पलट हो गए, अगर ये 1 साल में नहीं बनाए, 2 साल हो गए, उसके बाद इलेक्शन हुआ, जिस तरह KCR के टाइम पे इलेक्शन हुआ, वादे
किए थे, हारने के बाद वो रेवंत रेड्डी वजीर आला नई हुकूमत ने उन स्कीमों को उलट पुलट बदल दिया। तो क्या ये भी ऐसे ही होगा? इसकी क्या गारंटी है? तो हुकूमत को चाहिए इसकी भी गारंटी आवाम तक पहुंचाए, ताकि कि हुकूमत बदल गई तो ये इनके स्कीम क्या रुक जाएगी, आने वाली हुकूमत क्या इसको ये स्कीम को भी रोक देगी? तो ये सारी जानकारी जो है हुकूमत को चाहिए, तेलंगाना की वजीर आला को चाहिए कि उनको सारी आवाम को इंद्रम्मा इल्लू के बारे में सही सही तौर पर इंफॉर्मेशन पहुंचाए। अगर 1 साल के अंदर नहीं मिला तो कैसे? अगर 2 साल में मिलेगा तो इलेक्शन आ जाएंगे, फिर इलेक्शन कोड लग जाएगा तो फिर ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे, डीएसओ वाले पैसों का क्या होगा? तो ये सारे मसले मसाइल प्रॉब्लम आवाम जनता के दिमाग में चल रही है, जो हम आपके हुकूमत के सामने रखना चाहते हैं। तो ये है इंद्रम्मा इल्लू के 6 लाख भरने का स्कीम। ये LIG स्कीम जो है आप लोगों को, उन्हीं लोगों को मिलेगा। अब आप लोग कहीं सारे पूछे कि किन लोगों को मिलेगा? उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग इंद्रम्मा इल्लू के लिए, जो लोग जो है यानी कि स्कीम को जो पहले डाले इंद्रम्मा इल्लू के 2.5 साल पहले, तो 6 गारंटी के पेपर में जो लिख के डाले हैं उसमें इंद्रम्मा इल्लू का भी जो डाले, तो इंद्रम्मा इल्लू के कई लोगों की शिकायत है, हम 2 में थे, लिस्ट 2 में थे, 3 में आ गए, हमारे नाम पे गाड़ी नहीं है, गाड़ी घोड़ा भी हमारे नाम पे है बोल के आ गया, हमारे घर नहीं है, हमारे नाम पे घर है बोल के आ गया। आखिरकार ये सर्वे और वेरिफिकेशन क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये आवाम को भी समझना होगा, और ये क्या सही नहीं है तो हुकूमत को भी समझना पड़ेगा कि जिसके नाम पे घर नहीं है उसके नाम पे घर के नाम यानी घर है बोल के लिस्ट 3 में फेंक देना, और जिसके नाम पे गाड़ी नहीं है उनके नाम पे कार है बोल के उनको लिस्ट 3 में फेंक देना, ये कहां तक सही है? हुकूमत को भी चाहिए कि सही इंक्वायरी करे और दुरुस्त करे, और यह आवाम को भी चाहिए अगर उनके नाम पर है तो वो भी उसे इनकार ना करे। क्योंकि इंद्रम्मा इल्लू के जो पुराने लोग अप्लाई कर चुके हैं, एप्लीकेशन डाल चुके हैं, वो लोगों का फ्री मकान होगा। आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपको 1 रुपया भी भरना नहीं पड़ेगा। जिस तरह से पिछली हुकूमत ने 1 रुपया भी नहीं लेकर मकान दिए, तो इंद्रम्मा इल्लू पुराने एप्लीकेशन वालों को बिल्कुल मुफ्त और फ्री में ही घर दिए जाएंगे। और जो 6 लाख की स्कीम है और पुरानी स्कीम है, ये भी जान ले, हुकूमत के अंदर ये 6 लाख की स्कीम में भी बताया गया जो 10 साल से यहां पर रहने वाले, हैदराबाद में रहने वाले हैं, जैसे कि 10 साल से माने हैदराबादी हो, तेलंगाना रियासत का आवाम हो, ऐसा नहीं कोई भी स्टेट के लोगों को उठा कर दिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमें आवाम, कई सारे लोग हमें टेक्स्ट मैसेज के जरिए से हमें भेज रही है कि हमें पिछली बार केसीआर की हुकूमत में अनाप शनाप यानी कौन से स्टेट के लोगों को तेलंगाना में घर मिला, और तेलंगाना वालों का हक मारकर खाने वाले दूसरे स्टेट के लोग भी यहां पर है। तो आवाम कहती है हुकूमत से अपील करती है कि जो तेलंगाना रियासत के रहने वाले हो, यहीं के रिहाइश लोग हो, तो उन्हीं को देने का वादा करे और उन्हीं को मकानात दे और उन्हीं को गवर्नमेंट स्कीम तक पहुंचाए। इससे पहले भी हमने न्यूज़ों में डाला था, तो हुकूमत ने एक कदम उठाया कि कहा कि 10 साल पुराने जो उनके डॉक्यूमेंट्स है, तो हम उन्हीं लोगों को ये इंद्रम्मा इल्लू यानी इंद्रम्मा इल्लू उन्हीं लोगों को देंगे जो 6 लाख का हो या फ्री का हो। तो इस जानकारी को आप अगर यानी 6 लाख की हो या आपको पुराने मकानात के हो, कुछ भी इसके अंदर आपको अगर डाउट है या इसके अंदर कोई भी सवाल है कि आपको मकान मिला या नहीं मिला, लिस्ट 2 में है, लिस्ट 3 में है, तो आपको मकान कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, तो मुकम्मल जानकारी मैं आपको देता रहूंगा, क्योंकि मेरा काम ही है आवाम को जागरूक करना, आवाम की जो मसले मसाइल, जो परेशानी है हुकूमत तक पहुंचाना। यही NNC न्यूज़ का हमेशा काम रहा है, हक के साथ खड़े होना और हक की आवाज आवाम की उन तक पहुंचाना। तो मैं आप सबको जो भी आपके सवाल है, इंद्रम्मा इल्लू के हो या SIR के हो या मुख्तलिफ और कोई भी सवालात हो, तो आप मुझे मेरे टेक्स्ट बॉक्स में यानी मुझे कमेंट कर जो है मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, आपका सवाल का जवाब मैं मुकम्मल पूरा दूंगा। मैं आप जो भी सवाल करेंगे, जो भी आपके परेशानी है, मैं आपको पूरा टेक्स्ट मैसेज के जरिए से मैं आपको जवाब दूंगा। तो उम्मीद है आपको इंद्रम्मा इल्लू के 6 लाख की स्कीम
और दीगर फ्री इंदिरम्मा इल्लू के घर की समझ में आई होंगी। तो मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपका दोस्त शेख अब्दुल रशीद। जय हिंद, सत्यमेवा जयते। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस न्यूज को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें।